अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? कभी सोच सकते हैं एक 70 वर्षीय बूढ़ा कुछ कर सकता है जीवन में? कुछ अलग ऐसा कुछ कर सकता है क्या? अकेले पूरा रह सकता है? नहीं रह सकता है। प्रभु जी आपका उम्र कितना है? 74। देखिए आप अकेले कुछ कर सकते हो? अकेले आप अकेले रह सकते हो? अकेले सब कुछ कुकिंग वगैरह, कहां पर ट्रैवलिंग अकेले कर सकते हो? मुश्किल है ना, नहीं हो पाएगा। मगर एक ऐसे व्यक्ति हो गए, वह अकेले 70 साल में अकेले कहां पर गए? अमेरिका में गए। 70 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष के तब उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया, घर छोड़कर वृंदावन में रहने लगे। कहां पर? वृंदावन में। एक छोटे से, इधर हाथ करने से ये दीवार लग जाएगा, इधर हाथ करने से दूसरा दीवार लग जाएगा, एक ऐसे छोटे से खोली में रहकर उन्होंने 10 साल बुक्स लिखा, प्रचार किया। बाद में 70 वर्ष के आयु में वह अमेरिका के लिए निकले अकेले। अभी अकेले जो अभी देखो यंग रहे तो भी कोई सोचता है अकेले जाने से पहले प्लानिंग करता है कहां जाए। तो ऐसे अकेले जाने वाले व्यक्ति कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। यहाँ पे देख रहे हो आप फोटो। वो उम्र के 70वें वर्ष में कहां पर गए? अमेरिका में गए अकेले, कोई नियोजन भी नहीं था उधर। तो वह अभी इस्कॉन की उन्होंने स्थापना किया। अभी 50 साल 54 साल हो गए इस इस्कॉन को। वो अकेले ही थे इस्कॉन के पहले व्यक्ति। उन्होंने 70 साल की आयु में अमेरिका में जाकर इस कृष्ण का जो भगवत धर्म है हमारा, उसका उन्होंने प्रचार किया। जो भगवत गीता है वो भगवत गीता का प्रचार उन्होंने किया। कहां पर जाकर? अमेरिका में जाकर। ना उनका वहां पे कोई पहचानने वाला था, ना कोई उनकी अरेंजमेंट करने वाला था, ना उनको पता था। उसके पहले वे कभी वो अमेरिका में कभी गए नहीं। कैसे गए वो अमेरिका में, पता है आपको? तो वह जहाज से गए। आप कभी जहाज में बैठे हो? कोई बैठा है जहाज में? कौन? आपने जहाज में बैठा है? कैसा लगता है? स्मूथली चलता है क्या? क्या इधर उधर हिलना पड़ता है एकदम? नहीं। समुद्र में बैठे गए क्या? समुद्र में जहाज में बैठे हो तो नहीं बैठे ना। तो वह समुद्र से जहाज से जा रहे थे। और वो जहाज कौन सा था? वो जहाज ऐसा एकदम 5 स्टार जहाज नहीं था, मालवाहू। जैसा अभी यहाँ से आपको कहाँ पे जाना है, ट्रक में बैठ के जाना है, जाएंगे आप, कितना कष्ट होगा। अरे पीठ दुख रहा है, बैठने की ठीक से जगह नहीं है। तो वह 70 वर्ष के आयु में वह अमेरिका के लिए गए। और किस में बैठकर? मालवाहू जहाज में बैठकर। और उस जहाज का नाम था जलदूत। उस जहाज में बैठकर वह अमेरिका के लिए निकल पड़े। और साथ में क्या लिया? 60 रुपए, 60 रुपए। अमेरिका में उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। उतने से पैसे लेकर आए। उनके साथ एक संदूक, उसमें श्रीमद् भागवतम, मतलब भागवतम ये सादा सुधा नहीं है। तो वो बहुत अमूल्य है। तो वो उनके साथ लेकर जा रहे थे। तो उनको उस जहाज में जाते समय 2 बार हार्ट अटैक आया। कितने बार? तीसरी बार बोलते ना हार्ट अटैक कभी कभी एक झटके में भी व्यक्ति जाता है। 2 बार आया। तो भी अकेले, साथ में कोई 10-12 लोग नहीं थे, ना डॉक्टर था साथ में, अकेले थे। हार्ट अटैक आया और वो वहां पे प्रार्थना करने लगे भगवान को। क्या कि भगवान मैं खुद होके कुछ नहीं करूंगा, आप, मेरी डोरी आपके हाथ में, आप नचा रहे हो, मैं नाचूंगा। यह उनकी इच्छा थी। अब वह अमेरिका में पहुंच जाते। वहां पे उनके लेने के लिए ऐसा बड़ा गाड़ी नहीं आता है तब, ना कोई उनके पहचानने वाले शिष्य थे। अभी हम कहाँ पे गांव जाएंगे, किसी को मिलने जाएंगे तो हमारे लिए कितने जन आ जाते। तो हमें अभी कोई से गांव जाए या किसी को मिलने जाए, किसी के रिलेटिव के घर में जाए तो कैसे आते? सब जन आ जाते। अरे कोई तो आया हमारे लिए, आपका वेलकम करेंगे, आइए बैठिए, पानी पीजिए,
आपको डायरेक्शन बताएंगे, यहाँ आपका घर यहाँ पर है, आप यहाँ पे रुकिए, आपके अरेंजमेंट करके जाते हैं। आप कहाँ पे गए, किसी गए घूमने गए हो कहाँ पर? घूमने जाने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम? अरेंजमेंट करते उधर का, रहने का, खाने का, सब कुछ अरेंजमेंट करके रखते। मगर श्रील प्रभुपाद जी का वहां पे अरेंजमेंट करने वाला कोई नहीं था। कहाँ पे कौन से दिशा में जाना वो भी नहीं पता था, सब वो अकेले। और उन्होंने उस प्रचार वहां पर चालू किया। प्रचार कैसे चालू किया? अभी ये देखिए, हमें तो यहाँ पर पंडाल है, माइक है, सब सिस्टम है, आप सब है। वहां पे कोई अमेरिका के लोगों को कृष्ण पता थे, भगवान पता है? कुछ भी पता नहीं उधर। तो भी उनको कृष्ण पता नहीं, ना भागवत धर्म, ये कपड़ा भी पता नहीं उनको, भगवा क्या कपड़ा रहता है, ये साधु क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है। वो क्या किए, फिर कैसा प्रचार किया? ना हॉल था, लोगों का भी क्या है, देखिए आपको बुलाना, आप आ जाते हो, अरे हाँ भगवान का कुछ चल रहा है, आ जाते हो जल्दी। मगर वहां पे कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने फुटपाथ पर बैठकर, फुटपाथ मतलब रोड के बाजू में जो रहता है ना, वहां पे फुट मतलब चलने वाला जो जगह रहता, वहां पर बैठकर उन्होंने कीर्तन किया भगवान का ना। अभी कीर्तन मतलब अभी हम कीर्तन कर रहे हो तो मृदंग है, करताल है, उनके पास कुछ नहीं था, छोटा सा करताल था, वो बजाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार का कीर्तन वो कंटिन्यू करते रहते थे। भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन वो फुटपाथ पर बैठकर कीर्तन करते थे। ये कब की बात है? 50 साल पहले की बात है। वो तब गए थे अमेरिका में 70 वर्ष की आयु में, और एक 70 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति एक फुटपाथ पर बैठकर कीर्तन करने लगा। अमेरिका के लोगों की ऐसी वृत्ति रहती है, अभी भारत में भी वैसी है, कोई 30 साल से उम्र से बड़ा हो गया तो उसका कोई सुनने का नहीं। अभी देखिए आजकल के बच्चे बहुत सारे बोलते हैं, तुम्हारा क्या कहते हो, तुम्हें म्हातारे झाले आता, आपको क्या समझ में आ रहा है, आप बूढ़े हो गए। अभी का हमारा क्या चल रहा है पता है क्या आपको? अभी टेक्नोलॉजी में जी रहे, आपको क्या पता, आपके दम में नहीं था, आप शांत बैठे बोलते। अभी तो लॉकडाउन में ज्यादा बच्चे यहाँ पे बोलते हाँ हम ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, लेक्चर क्लास कर रहे हैं, मगर उधर पबजी गेम चालू है। हमारा माता पिता थोड़ी हमारे साथ बैठे वाले हो। हम बोल रहे थे तुम्हारा क्या समस्या, हमसे क्लास चालू है, हमारे क्लास चालू है ना। तो हम क्या करते हैं, इधर गेम खेलते बैठते हैं और बोलते नहीं मैं क्लास कर रहा हूं। तो धोखा किसको दे रहे हो? हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं ना। तो उनकी लोगों की भी वैसी वृत्ति थी। 30 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को सुनने का नहीं, किनका सुनने का? खुद का ही सुनने का, जो मन में आया वो करने का। तो क्या करते थे वो पता है? सड़कों पे ऐसे ही कुत्ते के जैसे घूमते थे वो लोग पीकर। अभी यहाँ पर कोई पीता नहीं ज्यादा, मगर वहां पे कंटिन्यू सब, और ऐसे छोटा मोटा नशा नहीं, पूरे नशे में रहते थे, ऐसे ही कहां पर भी गिर जाते थे। उन लोगों को हरे कृष्णा आप सुनिए, तो उन लोगों को उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र कहना सिखाया। तो उन्होंने 50 साल पहले इस्कॉन की स्थापना की, उन लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सिखाया। उस कीर्तन से उनके जीवन में जितने कुछ कठिनाई थी वो सब दूर हो गई। तो वो फिर कीर्तन सुनने लगे, साथ में आकर नाचने लगे प्रभुपाद जी के साथ। तो उन्होंने वैसे न्यूयॉर्क में उन्होंने प्रचार किया, फुटपाथ पर बैठकर कीर्तन करते थे, उस तरह प्रचार कर कर सबको हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सिखाया। तो जो नशेली व्यक्ति थे, नशेड़ी, अभी ज्यादा नशेड़ी शब्द सुना होगा आपने, तो वह लोग भगवान का कीर्तन कर कर, गांजा अभी ज्यादा चल रहा है कि गांजे नशेड़ी लोग ज्यादा गांजा वगैरह फूकते हैं, ये करते हैं। अभी मूवीज का भी ज्यादा गांजा फूकने वाले फिल्म स्टार मिल रहे हैं। तो वहां के लोग पहले ही करते थे, तो उनको उन्होंने कीर्तन सुनाकर, उनके भगवान पता नहीं, उनको कृष्ण भी पता नहीं है। यहाँ पे देखिए हमें पता है
कि कौन है बैठे वाले, कृष्ण बोलेंगे, उनके बाजू में कौन है बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, राधा रानी बोलेंगे ना। उनको कुछ भी पता नहीं है, हमें तो पता है। उन लोग भी जब भगवान का हरिनाम सुने, वो कीर्तन सुने, तो उनके अंदर भी उस तरह का प्रेम आने लगा। वह उनकी बुरी आदतों से छूट गए, अच्छी बन गए। तो जब व्यक्ति कीर्तन सुनता है, जब हरिनाम सुनता है, तो वो अपने बुरी आदतों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमें जब हमारी बुरी आदत छोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम स्मरण करना पड़ेगा। जैसा अभी किया था ना, चलो अभी जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र का हम नाम स्मरण करें तो हमारे बुरी आदतों से हम छूट जाएंगे। हमें कभी कभी हमें बुरा आदत से हमारा क्या नुकसान हो रहा है वो भी नहीं पता चलता है। पता चलता है क्या? हम पबजी गेम खेल रहे हो तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमें पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है ना। कब पता चलेगा? जब एग्जाम आएगा तब लगेगा, अरे यार मैं उस समय थोड़ा स्टडी कर लेता तो आज इस तरह की परिस्थिति नहीं आती। पेपर तो सामने दिख रहा है मगर उसका आंसर कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? तब वो परेशानी हमें समझ में आ रहा है तो हम पहले सोचते थे यार पहले मैं कुछ कर लेता तो ये तो बच्चों का हो गया। इसी तरह हमारे जीवन में बड़े बड़े लोग भी सोचते हैं यार यहाँ बच्चों के लिए नहीं, हमारा भी वो बच्चे के जैसा ही दिमाग है अभी। हमें जब मृत्यु आएगा हम तभी समझ में आएगा, अरे सही में यार इतना जिंदगी भर थोड़ा भगवान का नाम स्मरण कर लेता तो आज ये भी परिस्थिति नहीं आती मेरे साथ। यह मेरा क्या होता, जब अभी यमराज सामने आएंगे तो लगता है कि अरे यार तब कर लेता तो आज मुझे नरक में नहीं जाना पड़ता या मुझे दुख भोगना नहीं पड़ता। क्योंकि आज जो मिल रहा है वो पिछले जन्म के कुछ कर्म थे उसके वजह मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। अच्छा है हमारे पास, कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा। तो अभी अच्छा मिल रहा है तो वो खत्म होने वाला है, और कुछ बुरा आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। मगर आगे आगे क्या मिलने वाला है? जो अभी मैं कर रहा हूं, समझो अभी हम गलत कर रहे हो तो आगे क्या मिलेगा? गलत ही मिलेगा। तो अभी अच्छा करना, जैसे स्टडी पहला अच्छे से स्टडी कर लिया तो बाद में एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। नहीं तो फिर हमारा पिताजी 2-4 गाल पे मारेंगे, नहीं तो कुछ देंगे नहीं, है ना। तो उसी तरह होता है। तो हर व्यक्ति जीवन में उसी तरह होता है क्या कि जीवन भर ऐसे ही पैसा कमाने में, कुछ इधर उधर के काम करने में, इसको अच्छा करूं मैं, इसको अरे यहाँ ये प्रॉब्लम सोल्व गया, हाँ अभी था थोड़ा रुक जाता हूँ, फिर दूसरा नया प्रॉब्लम आता है। ऐसे ही एक प्रॉब्लम करते करते जीवन उसका पूरा निकल जाता है। अभी पूरा निकल जाता है, बुढ़ापे में भी क्या सोचता है, अरे टंकी में पानी नहीं आ रहा है, टंकी खराब हो गया, नल खराब हो गया। मतलब बूढ़ा होने के बाद भी वो व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण नहीं करता है, वो इधर उधर के कुछ ना कुछ घर के काम करते बैठा है। एक व्यक्ति से मिला मैं, आई थिंक 1-2-3 हफ्ते पहले वो मुझे मिला। वो क्या उसका यूनिवर्सिटी में वो आई थिंक डॉक्टर है, उसका PhD हुआ है, यूनिवर्सिटी में था। तो उसको रिटायर होने का 10 साल हो गए। तो अभी क्या करता है वो, बोले यहाँ पर कितने मंदिर है मुझे वो सर्च मार रहा है। वो रास्ते से पैदल घूम रहा है, गाड़ी लेकर घूम रहा है, औरंगाबाद में कितने मंदिर है मुझे देखना है। मतलब कर रहा है अच्छा मंदिर, मतलब उसको कुछ तो इस पे डालना, मंदिर मस्जिद कितना है, वो उस तरह का काउंट कर रहा है। तो जीवन में वो, मैं उसको पूछा आप ठीक है ये कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ कुछ नाम स्मरण करते पहले वो नहीं करता मैं, मुझे सिर्फ इतना निकालना है कि मंदिर कितना है, मस्जिद कितना है, चर्च कितना है। मतलब वो गूगल पे मैप पे देख रहा है और वो सर्च मारते बैठ रहा है। बोले कितने साल से कर रहा हूँ? बोले 5 साल से मैं यही कर रहा हूँ, हर जगह पे जाता हूँ देखता हूँ। मैं बोले यार आप इतना सब कुछ कर रहे हो मगर जीवन का जो लक्ष्य है उसे तो करना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगा। इतना 60 साल तो आपने किसमें डाला, एजुकेशन फैमिली वगैरह इसमें डाल दिया, अभी किसमें फालतू इसमें डाल रहे ना। अरे मिल जाएगा ना, कितना आपको मिलकर क्या करने वाले हो, मगर जो जीवन का लक्ष्य है वो नहीं करेंगे तो क्या फायदा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वो खुद तो किए ही भगवान की भक्ति, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। बाद में उन्होंने जब 70 साल के थे तो अमेरिका में जाकर उसका प्रचार किया, क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था क्या
कि इस हरिनाम का प्रचार आप पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार कीजिए। तो उससे वो श्रवण करके उनको दृढ़ थे, नहीं मुझे करना है उधर जाकर। तो उसकी वजह से वो अमेरिका में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। अभी देखते हैं इस्कॉन का इतना सारा, आप सबको इस्कॉन पता है? क्या यस? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तब 50 साल पहले सिर्फ अमेरिका में एक जगह पे श्रील प्रभुपाद जी 5-6 लोगों के साथ ही इस्कॉन की स्थापना की। तब लोग सोचने लगे प्रभुपाद जी कैसे हो पाएगा पूरे देश में, इंटरनेशनल कैसे नहीं हो पाएगा ये? तो प्रभुपाद जी बोले हो जाएगा। आज इस्कॉन हर एक देश में, कितने देशों में? 150 देशों में, 150 देशों में इस्कॉन का प्रचार हो रहा है। 150 देश। आज देखिए विश्व बंधुत्व की भावना करते हर व्यक्ति, हम सब विश्व एक होना चाहते, मगर कब हो पाएंगे? अभी होना, हम अलग अलग हमारा इंटेंशन लगाते देशों को एक साथ जोड़ने का, मगर कब हो पाएगा? मगर अभी हम देखते श्रील प्रभुपाद जी ने सत्य किया। 150 देशों में यह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते भक्त। अलग जन्माष्टमी भी उत्सव मनाते। अभी जन्माष्टमी 150 देशों में मनाया गया। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी रहता है ना, वो 150 देशों में मनाया गया। और लाखों करोड़ों जीव देश विदेशी सब भगवान का हरिनाम का संकीर्तन करने लगे। तो अभी अमेरिका, कनाडा, रशिया, चीन, हर जगह पे अभी भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार चल रहा है। ये सब कृष्ण के भक्त बन रहे, सदस्य अनुयायी है। अभी अमेरिका, सब देशों के अलग अलग। अभी मंदिर कितने पता है इस्कॉन के? इस्कॉन के मंदिर कितने देश में? 800 मंदिर है। 800 कितना? 800 मंदिर। सिर्फ भारत में नहीं, हर एक देश में पूरा काउंट करने से 800 मंदिर है। चाइना पता है आपको? किसको चाइना पता है? चाइना देश पता है? तो चाइना देश में भी प्रचार चल रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का। चाइना के भक्तों को हरे कृष्ण बोलने भी नहीं आता। वो क्या बोलते पता है? हरे कृष्ण, हले हले। जैसा बच्चा का र नहीं बोलने आता, वो ल बोलता है, तो वो हरे कृष्ण करते। तो भी वो भगवान का कीर्तन करते। उनको बोलने भी नहीं आता है वो मंत्र, मगर वो भी भगवान की कीर्तन करना चाहते, नाम स्मरण करना चाहते थे। अभी चीन में बहुत सारा प्रचार चालू है। तो चीन के लोग क्या खाते पता है? अभी पहला तो चीन के लोगों का खाद्य पता है आपको? क्या खाते? चीन के लोग क्या खाते? सांप, एनिमल खाते। सांप का सूप करके पीते। आपने ब्रेड खाया है क्या? खाया है ना? वो कौन सा ब्रेड खाते पता है? सांप का नहीं, चींटी का ब्रेड खाते। चींटी अलग अलग, और एक चींटी नहीं, अलग अलग प्रकार की चींटियों को बनाकर उसका ब्रेड बना के खाते हैं। बाल भी खाते हैं। तो उनका उस प्रकार का खाद्य, खेकड़े खाते, सांप खाते। और वो जो कीड़े रहते ना एक जगह पे, तो वो अभी लाइट के कीड़े पता है आपको? ऐसे घूमने वाले, इधर उधर घूमते। तो उसको पकड़ उनके घर के सामने एक ऐसा ये रखते पॉट, उसमें क्या करते, जितने कीड़े मिलते वो उसमें डालते, वो भरने तक पूरा वैसे डाल देते। और एक दिन सबका फीस्ट रहता है, वो पूरा भर जाता है। मतलब क्या करते उस, अभी आजू बाजू में जितना अभी आपके पास आता है, कभी मक्खी आ जाता है तो आप उसको मार देते और उसमें डाल देते। कभी दूसरा और कुछ कीड़ा आ जाता है, उसको पकड़ते, उसको डाल देते। वो डाल कर इतना सड़ जाता है ना वो पूरे कीड़े, तो उसको एक दिन वो क्या करते, फीस्ट बनाते और उसको सब मिलकर उसको खा देते। ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रकार के खाते। अभी देखो कोरोना भी कहां से आया? चाइना से आया। वो अभी आपको सबको तो चाइना एकदम कान में बैठ गया होगा कि हाँ चाइना, और क्या खाते वो भी अच्छे से पता चल गया होगा क्या क्या खाते वो लोग। मगर जो अभी कृष्ण भक्त बन रहे हैं, वो भक्त क्या खा रहे हैं पता है आपको? वो भगवान का प्रसाद खा रहे हैं।
वो 4 नियमों का पालन कर रहे। प्रसाद मतलब सात्विक, जिसमें कभी मांसाहार नहीं करते, अंडे भी नहीं। अभी एक बच्चे के साथ बात चल रहा था, तो मुझे बोला, प्रभु जी मैं मांसाहार नहीं खाता। मतलब सही में? हाँ, सिर्फ अंडा खाता हूँ। मतलब ठीक है, अभी छोटा है, उसको थोड़ा सा पता नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज डाल देते हैं कि अरे अंडा वेजिटेबल है, तो ऐसे ऐसे अभी कुछ फिलोसफी लगाते हैं कि अरे खाना है, इसके लिए हमारा मन से कुछ भी फिलोसफी लगा देते हैं, मगर उसमें से जो जीव कुछ आने वाला है ना, वो तो सोचना चाहिए। तो अभी चीन में प्रचार अच्छे से चल रहा है। अभी वहां पर वो जो भक्त है घर में जगन्नाथ जी को भी रखते हैं। किसको रखते हैं? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पता है आपको? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा महारानी, यह घर में उनके विग्रह रखते। हर व्यक्ति के घर में, अभी देखिए इंडिया में सबके घर में क्या रहता है? छोटा सा देवघर। देवघर माहिती आहे सगळ्यांना? देवघर का रहता घरामध्ये? अभी किसी को पता ही नहीं है कि घर में देवघर क्यों रखना चाहिए। पहले था एक स्पेशल घर रहता था भगवान के लिए, पूरा एक रूम रहता था, मगर अभी है ऐसा 2 BHK 1 BHK फ्लैट सिस्टम आ गया, तो उसमें अभी भगवान एक छोटे से कहीं तो जगह पे बिठा देते, नहीं रहना चाहिए घर में। मगर क्यों रखना चाहिए वो भी नहीं पता है। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि हम काम कर रहे हैं, ये भगवान का घर है, मेरा घर नहीं है। इसकी वजह से तो उनको सेपरेट रखते। और भगवान का घर है, तो अभी भगवान है हमारे घर में, तो क्या करते? उनको खिलाना पड़ता है, उनको नहलाना पड़ता है। जैसे एक बच्चे को हम करते हैं ना, उसको अच्छे से उठाते, उसको सुलाते, उसको खिलाते, उसको स्नान करने लगाते, उसको अच्छे से टेक केयर करते, उसको अच्छे से परफ्यूम, तेल, उसका मेकअप सब कुछ करते। तो उसी तरह भगवान का भी उसी तरह करना चाहिए। भगवान हमारे के पास आए, क्योंकि वो सेवा स्वीकारने आए। तो भगवान का घर है, तो जो गृहिणी है वो क्या करती है? घर में भगवान के लिए कुकिंग करती है, वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो भगवान को जो प्रसाद जो हमने बनाया है वो भगवान को भोग लगाते हैं, क्योंकि वो भगवान का घर है, मेरा नहीं है। मैं यहाँ पे कौन हूँ? उनका दास हूँ। मैं ये घर का टेक केयर कर रहा हूँ, मेरा घर नहीं है। टेक केयर मतलब क्या? उसको संभाल रहा हूँ। मैं किराए के घर में हूँ, भगवान के घर में हूँ मैं, तो मैं उनको भोग लगाऊंगा। जो अभी पुरुष वर्ग वो क्या सोचेगा कि ये घर मेरा नहीं है, ये पत्नी है, ये बच्चे, ये भगवान की बच्चे, मतलब भगवान की पुत्र है। मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान के भक्त है मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। भगवान के भक्तों की मैं सेवा कर रहा हूँ। और ये घर मेरा नहीं है, तो घर में जो भगवान है मैं उनके लिए मैं पैसा खरीद कर रहा हूँ। तो वो पैसे से मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान को जिस सेवा हो रही है, जो अभी घर में ग्रोसरी लाना पड़ता है, तो ग्रोसरी से माता जी कुकिंग करके भगवान को भोग लगाते हैं। तो पुरुष उस तरह सोचता है। तो यह गृहस्थ हुआ। गृहस्थ का इसी तरह धर्म रहता है कि मैं भगवान सेंटर रखना चाहिए घर में। जब व्यक्ति घर में इस तरह का विचार लाना करता है कि मैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए मैं घर चला रहा हूँ, माता जी सोचती है कि मैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए घर चला रही हूँ, तो इस प्रकार से सोचने से हम गृहस्थ बनते हैं, नहीं तो ग्रह मेदी। शास्त्र में आता है गृहस्थ और ग्रह मेदी। ग्रह मेदी मतलब वो जो कि मतलब कुछ विधि विधानों का पालन नहीं करता है, जो भगवान को सेंटर नहीं रखता है, वह ग्रह मेदी है, उसको कष्ट भोगना पड़ता है। मगर गृहस्थ को कष्ट नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि वह भगवान को सेंटर रखता है। तो चाइनीज लोग उस तरह का खाते, वो क्या करने लगे? अभी भगवान को भोग लगाकर खाने लगे। वो जो चींटी का ब्रेड, वो सांप का सूप, वो बेड़क, वो कुछ नहीं खाने लगे। अभी सब छोड़ दिया। अभी हम इंडियन के लोगों को बात करते नाही, ते सुटणारच नाही माझ्याकडून, ते एवढं आमच्या लहानपणीपासून आम्हाला खाऊ घातलं नाही, ते सुटतच नाही आदत। अपन का पहले काय कुछ चीज रहता ना, हम पहले ही डिसाइड कर लेते मेरे से होगा ही नहीं। कुछ बोलते अरे ये काम कर, नहीं माझे नहीं होते, मेरे से नहीं होगा, मैं कर नहीं सकूंगा। क्यों? हमने पहले ही उसको नहीं होगा। प्रयास तो करना चाहिए ना,
कभी कभी बोलते आप यहाँ पर एडमिशन लो, आप इंजीनियरिंग करो, नहीं मजा नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं, पहले से डिसाइड, अरे जाने के बाद प्रयास करने से सब कुछ चीज मिल जाता है। तो हम सोचते कि नहीं मेरे से आदत टूटेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, नहीं प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास के साथ जो भगवान का नाम स्मरण है, जब वह करेंगे, जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, तो हमारे बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। तो चाइनीज लोगों के क्या होगा, उनके बुरी आदतें छूट गई, वह रोज प्रसाद खाने लगे, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाने लगे। हर व्यक्ति को भी भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि अभी हम तो बोल रहे कि मांसाहार नहीं, कुछ बोलते आम्ही शुद्ध शाकाहारी आहोत, शाकाहारी आहोत, शाकाहारी है, मगर वो भगवान को भोग लगा रहे क्या? तो शाकाहारी में भी कितने चीज रहते हैं, हमें दिखते हैं क्या? नहीं, उसमें भी खा रहे हैं ना हम। तो जब हम भगवान से परमिशन लेते हैं, भगवान ये आपका है, भगवान को जब हम भोग लगाते हैं प्रसाद, भगवान को जब भोग लगाएंगे तो प्रसाद के रूप में आता है हमें प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, उससे प्रसाद आता है। प्रभु साक्षात दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो जब हम भगवान को भोग लगा रहे हो, जो प्रसाद रूप में आया वो भगवान का जो दर्शन है, क्योंकि वो भगवान ने खुद उसको स्वीकार किया। उसमें के जितने बैड मतलब जो जीव जंतु नहीं थे, वो उसको भगवान ने उसको शुद्ध कर कर हमें प्रसाद रूप में दिया। जब हम प्रसाद खाते तो हमें उसका पाप नहीं लगता है। जब हम मतलब ऐसे ही अन्न खा लेते तो उसका हमें पाप लगता है। तो हर एक को प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। तो चाइना के लोग उस तरह करने लगे, भगवान को भोग लगाकर ही खाते हैं। हर व्यक्ति अब किसी ना किसी को ढूंढता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चीजों को, किसी ना किसी चीज के पीछे भागता है कि नहीं सर? अभी आप सब यहाँ पे नए नए रहने आए, तो ये आने से पहले आपको सबको लगने लगाऊंगा कि हाँ मुझे अभी फ्लैट लेना है, 1 BHK फ्लैट चाहिए, या औरंगाबाद में जाके रहना है। अभी आप यहाँ पे तो कुछ नहीं था पहले, अभी आ गया है, तो आप कहाँ पे थे, मगर सब प्लान कर रहे होंगे ना, ये मुझे लेना, इधर यहाँ पे घर लेना है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के पीछे लगता है, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, मगर कुछ मिलने के बाद तुरंत हम दूसरा कुछ तो चाहिए, कुछ संतुष्ट नहीं हो पाता है। जैसा अभी किसी को मोबाइल चाहिए, छोटा मोबाइल है, उसको लगता है यार हाँ मैं अभी ना मैं नया मोबाइल लूंगा, नया मोबाइल लेने से मैं क्या होगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। मगर मोबाइल लेता है, कुछ दिनों के बाद बोर होने लगता है, यार अभी इसके बड़ा वाला मोबाइल लेना चाहिए। हमारा स्वभाव ही है, हम किसी ना किसी के पीछे लगते हैं। क्यों लगते? अभी तो हमारा स्वभाव है किसी न किसी चीज के पीछे लगते हैं, क्योंकि हमें वो रियल चीज नहीं मिल रहा है, वो रियल चीज नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उस चीज के पीछे भागते हैं। पता है यार, हमें लगता है हमें कुछ तो चीज चाहिए, मगर हम उस चीज के पीछे भागते अरे मिलता ही नहीं है। वहां पे जाते पहुंच जाते, जैसा वो इसमें ये रहता है ना, हिरन, उसको दिखता है सामने पानी है, वो भागता है, बाद में जाता है अरे नहीं, और वो आगे भागता है, और लगता है अरे वो नहीं है पानी। उसी तरह होता है, जैसा हौरे का एग्जाम्पल आता है। हिरन के उसके बाद कस्तूरी रहता है, कस्तूरी पता है आपको, उससे वहां से एक स्मेल आता है, अच्छे से सुगंधित स्मेल आता है। तो कस्तूरी उसको लगता है कहाँ से आ रहा है, उसकी वो भागते रहता है, इधर उधर भागते लगता है, उसको मिलता ही नहीं, कहाँ पर है वो सुगंध, कहाँ पर है, कहाँ से आ रहा है। मगर तो उसके पास ही वो सुगंध। तो आनंद हम ढूंढना पा चाहते, तुझा है तुझ्या पाशी, तू जागा चुकलाशी, मतलब हमारे पास ही आनंद है, मगर हम जगह भूल गए। कहाँ पर है आनंद? हमारे पास ही, मगर उसका हमें अनुभव नहीं है। कैसा लेना चाहिए, अनुभव नहीं है। उस आनंद को निकालना पड़ेगा। जैसा यहाँ पर आप सोचो, अभी आपको बोला मैं कि यहाँ पे बहुत सारा धन गड़ा है, तो आप क्या करेंगे, उसको निकालना पड़ेगा ना, आपको खोदना पड़ेगा। तो हमारे अंदर भी आनंद है, मगर हमें उसको खोदना पड़ेगा। जो ऊपर का लेयर है उसे निकालना पड़ेगा। वो लेयर क्या है हमारा? वो लेयर है हमारे इतने सारे बैड कर्म, इतने जन्मों से हम
इतना सारा पाप किए वाले हैं, इतने सारे गलत एक्सपीरियंस है, उसे हमें निकालना चाहिए। वो कैसे निकाल सकते हैं? यदि आपका घर एकदम गंदा हो गया, 10 साल से ओपन ही नहीं किया, वो मिट्टी का इतना बड़ा बड़ा लेयर चढ़ गया, तो उसको साफ कैसा करेंगे? रूम को चमकाना है, रूम में रहना है आपको, उसका अनुभव लेना है उस रूम का, तो क्या करेंगे आप? रूम को क्या करेंगे? साफ करेंगे ना, क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन कैसा करेंगे? झाड़ू लेंगे, पानी लेंगे, तो उसे साफ करेंगे। तो हमारे अंदर भी आनंद है, भगवत प्रेम है, तो उसको निकालेंगे कैसा? तो उसके लिए साधन चाहिए ना। जब तक साधन नहीं मिलेगा तब तक हम उसे साफ ही नहीं कर पाएंगे। तो जो भगवान का नाम है वह है साधन। कलियुग के लिए वही साधन है जो हमारा गंदगी निकाल सकता है, जो हमारे ऊपर का जो लेयर है वह निकाल सकता है। आज व्यक्ति को आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? यही कारण है, उसे वो आनंद का मेन स्रोत पता ही नहीं है, कहाँ पर मिलता है। वो इधर उधर ढूंढने लगता है, यहाँ पर मिलेगा क्या, वहां पर मिलेगा क्या, मैं अच्छे पोस्ट पे जाने के मुझे आनंदित रहूंगा क्या, मैं अच्छा मोबाइल लेने से आनंदित हो जाऊंगा क्या, या मैं बड़े स्कूल में जाने से मैं आनंद होऊंगा क्या? नहीं, कहाँ पर आनंद हम ढूंढना चाहते हैं मगर आनंद मिलता ही नहीं है। जब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान से ही हमें आनंद मिल सकता है। जैसा बोला ना, तुझा है तुझ्यापाशी जागा चुकलाशी, हम जगह चुक गए, हम इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि आनंद कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा या वहां मिलेगा, या वहां मिलेगा या वहां नहीं। ऐसे ही हमारा भ्रमण चल रहा है। ये एक ही जन्म का भ्रमण नहीं है हमारा, कितने लाखों जन्म लिए वाले हम इसी ढूंढते ढूंढते, कभी चींटी हो गए, कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी गधा बने, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ, कभी देवता बने। ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं हम इस जीवन में। तो हमें इस लेयर को निकालना है। हर व्यक्ति को कृष्ण चाहिए, क्योंकि कृष्ण के लिए हम ढूंढ रहे हैं। जब भगवान को हम प्राप्त करेंगे तो हमें उस आनंद का अनुभव होगा। हर एक भगवान की को प्राप्त करने के लिए घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, क्योंकि वो भ्रमण इधर उधर करते रहता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य योश्यैव शुना भग इति गमा। हम क्यों भगवान हमें चाहिए? हमें किस व्यक्ति को हम चॉइस करते थे, कैसे चॉइस करते? उसमें कुछ गुण देखते हैं। अभी देखिए, कोई लड़की पसंद करने जाता है तो क्या देखता है? उसका परिवार अच्छा है क्या, अच्छा मतलब उसके पास धन है क्या, वो अच्छी नौकरी पे है क्या, उसके पास पैसा इनकम है क्या, या वो दिखता कैसा है, उसके पास क्या, मतलब कुछ तो ऐसा गुण चाहिए अच्छा, उसकी वजह से हम चॉइस करते हैं, है ना। किसी के साथ हमें मैत्री भी करना है तो हम सोचते हैं कि वो अच्छा दिखता है क्या, उसके पास अच्छा पैसा है क्या, इस तरह का। तो भगवान के पास षड ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 चीजें भगवान के पास। कौन कौन से? वैराग्य, मतलब वो कुछ चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रहते। उसका एग्जाम्पल आता है जब भगवान रणछोड़ राय नाम पर सुना है आपने? गुजराती लोगों ने ज्यादा सुना होगा। गुजराती कौन कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। वहां पे रणछोड़ राय बोलकर मंदिर है, मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ राय छे, मतलब गुजरात। तो भगवान को रणछोड़ राय कहा गया क्योंकि वह रण को छोड़कर निकल गए थे, मतलब उनको कुछ चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है, उनको क्या बोलेगा, वैरागी है। जैसा भगवान इतने बड़े थे मगर भी अर्जुन के क्या बने? हो सारथी बने। सारथी बना वो आसान चीज नहीं है। जब युद्ध करते तो जो ऊपर जो युद्ध करने वाला व्यक्ति, उसको डायरेक्शन देना पड़ता है कि किधर जाना है, तो पैर लगाकर उनको टच कर दे। लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड में टच कर दे पैरों से, राइट से जाना है तो राइट साइड से। तो भगवान ने वो स्वीकार किया, अर्जुन को जाना है तो अर्जुन टच करते। भगवान ने वो रथ चलाना किया, वो घोड़े को साफ करते थे, घोड़े लगाते थे। भगवान खुद, भगवान इतने श्रेष्ठ सबके परम माता पिता है, मगर वो भगवान ने क्या स्वीकार किया?
एक छोटा सा सारथी बनने का। तो ये उनका वैराग्य। दूसरा सुंदरता, हर व्यक्ति सुंदर व्यक्ति को ढूंढना चाहता है। सुंदर कौन दिखता है, सुंदर कौन है, उसके पीछे भागता है। मगर भगवान इतने सुंदर है, देखिए कितना एकदम ऐसे त्रिभंग में है पूरा। कोई रुक सकता है क्या त्रिभंग है इसमें? बोले 5 मिनट में एक बार एक ड्रामा करना था, उसे कहा गया कि आप अभी त्रिभंग में आपको रुकना है। त्रिभंग मतलब एक पैर इधर, एक ऐसा पूरा त्रिभंग में करना है। वो सिर्फ बोला, रुका, उसने 2-3 मिनट रुका, उसके बाद बोला अरे मेरे पैर दुखने लगा, इसे त्रिभंग कमर दुखने लगा। रुक ही नहीं सकता। मगर भगवान कितने रुकते हैं, कितने सुंदर रहते हैं, उनको कितना आकर्षण है। देखिए आप, एक व्यक्ति क्या हुआ, बाहर देश से इंडिया में आता है, तो वो इंडिया में हर जगह पे घूमता है, हर एक मंदिर में, हर एक जगह पे वो इधर उधर घूमने लगता है। तो सब जगह पे घूमने लगना, घूमता है। फिर एक बार ना फिर सब जगह पे जाकर आने के बाद उसे एक व्यक्ति पूछ लेता है कि आपको इंडिया में क्या लगा, कौन आपको स्पेशल क्या लगा इंडिया में? तो उसको पूछा, तो उसने बोला कि मुझे भगवान कृष्ण अच्छे लगे, बोले वो एक मुझे पसंद है। तो बोले ऐसा आपको क्यों लगा भगवान कृष्ण? तो वो बोला मैं हर एक मंदिर पे मैं गया, हर एक जगह पे गया, मगर मुझे भगवान कृष्ण सुंदर दिखे। क्योंकि कोई मैं हनुमान जी के मंदिर में गया तो हनुमान जी गदा लेकर, कुछ शस्त्र अस्त्र लेकर बैठे। दुर्गा माता के मंदिर में गया तो दुर्गा कुछ शस्त्र अस्त्र हाथ में, या गणपति के पास गया तो गणपति के कुछ बैठे वाले ध्यान लगा रहे या शस्त्र उनके हाथ में। शंकर जी के मंदिर में गया, वो कुछ तो ध्यान लगा के बैठे वाले। हर एक मंदिर में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे, मगर एक ही ऐसे व्यक्ति देखा मैं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, मस्त बांसुरी बजा रहे झाड़ के नीचे एकदम आराम से, और उनके साथ सब गोपियां वो सब है। तो इसलिए भगवान मुझे, मतलब कृष्ण मुझे लगा कि वही एक अच्छे व्यक्ति है। तो भगवान कृष्ण सुंदर है। देखिए हर व्यक्ति कितने सुंदर दिखते हैं भगवान, पूरा एकदम उनका बॉडी वगैरह, उनका कलर। पहला वैराग्य, दूसरा सुंदरता। बलवान कैसे है वो? शक्ति। 7 साल के थे, उन्होंने क्या उठाया? गोवर्धन जी उठाया, गोवर्धन जी को। और वो भी पूरा एकदम क्रेन वगैरह कुछ लगाया नहीं था। हाथ के 7 साल के बाएं हाथ की उंगली पे उन्होंने पूरा गोवर्धन जी उठाया। और कितने दिन? 7 दिन 7 रात। और वो भी सिर्फ उतना ही नहीं था, तो इंद्र उसके ऊपर वज्र का ये कर रहा था, वज्र डाल रहा था उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और इतने तेज से बारिश चल रहा था। तो भी भगवान ने उसे एक हाथ में, एक छोटे से इसके ऊपर, अरे हमारा भूख नहीं बैठता इसके ऊपर, तो भगवान ने 7 दिन 7 रात वैसे ही पकड़ के बैठे। तो वो भगवान का महानता है, उनका शक्ति है। उनको ऐसे डंबल से दिखाना नहीं पड़ता, जिम में नहीं जाना पड़ता है भगवान को, तो उनका शक्ति है। एक वैराग्य, सुंदरता और शक्ति। ज्ञान पता है आपको? नॉलेज। वो बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान कैसे है? अरे बोल आप सुनिए। तो बुद्धिमान भी है। जैसा बुद्धिमान का भगवत गीता आप देखते हैं, भगवत गीता कितने सालों से? 5000 वर्ष से भगवत गीता चलते आ रही है। भगवत गीता का पठन 5000 वर्ष से चल रहा है। ऐसा भी कौन सा बुक है कि आपने देखा है क्या 5000 वर्ष से चल रहा है? देखा है आपने कौन सा बुक, कौन सा ग्रंथ देखा है? मतलब हरे कृष्ण, आपने कौन सा ऐसा कुछ बुक देखा है जो 5000 वर्ष से चलते आ रहा है? नहीं देखा कोई। तो जो भगवान ने जो गीता बताया है वो 5000 वर्ष से चलते अभी तक आ रहा है। तो जो नॉलेज है अभी भी यूज कर रहे हैं। और भगवत गीता का जो नॉलेज है वो कोई भी यूज कर सकता है, और बिजनेस के लिए यूज कर सकता है, कुछ स्टडी जो खुद को मोटिवेट करने के लिए यूज करता है, और भक्ति के लिए भी कर सकता है। हर एक जगह पे हेल्थ के लिए भी बताया भगवत गीता में। भगवत गीता में हर प्रकार का नॉलेज है। हेल्थ के लिए कोई बोल सकता है हेल्थ के लिए क्या नॉलेज है? हेल्थ के लिए है कि व्यक्ति को अभी हमने एक औरंगाबाद में एनसीडी कॉलेज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलकर, वहां पर
और मराठवाड़ा का जितने गवर्नमेंट ऑफिसर है वहां पर आके क्या ट्रेनिंग लेते हैं। तो WHO ने ऐसा एक कॉलेज चालू किया NCD। तो उसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार का हेल्थ बताया। उसमें आता है मेंटल हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, पता है आपको, हाई BP, मोटापा, टेंशन, नींद नहीं आना, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आते हैं, शुगर वगैरह, वो सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो WHO ने वो ये किया है कि किस प्रकार का हेल्थ देने से इससे वो बच सकता है व्यक्ति। तो पहला है मेंटल हेल्थ, बाद में आता है फिजिकल हेल्थ, इमोशन हेल्थ, और चौथा उन्होंने दिया स्पिरिचुअल हेल्थ। क्यों चाहिए स्पिरिचुअल हेल्थ? क्योंकि जब स्पिरिचुअली फॉलो करता है व्यक्ति तो उसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, रेगुलेटेड बनता है जीवन। देखिए जो भक्त रहता है वो सुबह जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, अच्छे से प्रसाद ग्रहण करता है। तो प्रसाद में भी वो क्या करता है, कुछ ऐसे वस्तु नहीं खाता उससे उसको प्रॉब्लम होता है, जैसा नॉनवेज नहीं खाता है, या ज्यादा तेज नहीं खाता है, ज्यादा खट्टा नहीं खाता है। या सत्वगुणी आहार करने से व्यक्ति का जीवन अच्छे से रहता है। तो इसलिए भगवत गीता में सिखाते हैं कि किस तरह रहना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य, उसे घूमना चाहिए, उसे अच्छे से खाना चाहिए, रेगुलेटेड रहना चाहिए जीवन में। तो भगवत गीता वो भी सिखाता है। भगवत गीता ये भी सिखाता है हमारे जीवन में हम फोकस कैसा करना चाहिए। जैसा आता है ना कि अर्जुन भी उसका सक्सेस अपना उसका गोल था, उसको वह प्राप्त नहीं कर पाया। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ गोल रहता है, मुझे अच्छे से स्टडी आना चाहिए, मुझे अच्छे से मार्क्स आना चाहिए, मुझे कुछ सक्सेस मिलना चाहिए, ये सबका कुछ ना कुछ गोल रहता है। मगर उसे प्राप्त करने के लिए कैसा किया जाए? तो अर्जुन उसके गोल के प्रति डिमोटिवेट हो गया। तो भगवान ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिलाया कि तू कौन है, तेरा ड्यूटी समझ। हम कभी कभी हमारा ड्यूटी भूल जाते हैं कि मुझे जीवन में करना क्या है, हम बाकी के चीजों में गिर जाते हैं। उसने मुझे ये क्यों बोला, बस उसके प्रति। एक बार मैंने देखा, एक हमारे गांव में एक बच्चे ने उनके घर के सामने कुछ तो अग्नि लगा दिया और वो निकल गया। बाद में वो उसके घर वालों ने देखा, अरे इसने क्यों जाल लगाया हमारे घर के सामने। तो उन्होंने 10 साल एक दूसरे से बात ही नहीं किया, वो झगड़ा कर लिया कि क्यों लगाया उसने, ऐसा लगाने का रहता है क्या, ये रहता है क्या। इतना सारा झगड़ा हो गया, 10 साल तक एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखे वो लोग। कुछ आते तो दूसरा द्वेष। क्या चीज था? छोटा सा अग्नि लगाने का, वो भी छोटा बच्चे ने लगा दिया। एक छोटे के कारण व्यक्ति 10-10, 20-20 साल बात ही नहीं करते, छोटा सा कारण रहता है। हमारा हम जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं कि क्या करना है, उस लक्ष्य को भूल जाने का कारण इस तरह हम बाकी की चीजों में लग जाते हैं। तो भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो हमें हमारे जीवन के बारे में पता चलता है, जीवन का कर्तव्य क्या है वो पता चलता है। तो ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, सुंदरता हो गया। तो अभी हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम माया के जाल में फंसे हैं। हरे कृष्ण। तो हमें आनंद क्यों नहीं मिलता है? हम क्योंकि माया के जाल में फंसे। आपने सुना है माया शब्द सुना है क्या? क्या है माया? जादू। तो भगवान की यह बहिरंगा शक्ति है, यह भौतिक जगत को माया कहा गया है। तो हम इसमें बंधे हैं, माया जाल कहते ना, इस जाल में फंसे हम। अभी इस जेल में फंसे। कौन सा? भौतिक जगत। ये भौतिक जगत को माया जाल कहा है। जैसे जेल में व्यक्ति सुखी रह सकता है क्या? जेल में व्यक्ति सुखी रह सकता है? क्यों? उसे क्या दुख मिलता है? जेल में मिलता है कि नहीं मिलता है? उसे कष्ट मिलता है, उसको मेहनत करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है उसको ज्यादा खाने को नहीं मिलता है, उतना ही दिया जाता है जितना उसको आवश्यकता है। सोने के लिए भी उतना दिया जाता है जितना आवश्यकता है। वो आनंद से खुद के इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। इस भौतिक जगत में भी हम वैसे ही रह रहे हैं। हमारे पास खुद का कुछ है ही नहीं है। सब हम इस आनंद तो थोड़ा सा मिलता है, बस उतने में रहते हैं। तो हमें इस भौतिक जगत से निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान उनके पास जाना पड़ेगा जो हमें इस भौतिक जगत से निकालेगा। तो इस भौतिक जगत से भगवान कृष्ण निकाल सकते हैं। और ये जेलर
जेल की जेलर कौन है पता है? इस बोल रहे ना माया जाल, इस भौतिक जगत के जेलर कौन है पता है? दुर्गा है। एक आपने सुना होगा दुर्गा की आरती, दुर्गे दुर्गढ़ भारी तुझे संसारी। दुर्गा की इस जगत की क्या है? जेलर है, जेलर। दुर्गे दुर्गढ़ सिंधुदुर्ग सुना है क्या? दुर्ग मतलब कठिन है, इस जगत को कठिन कहा गया है। माया और दुर्गा देवी हमें 3 ताप दे रही है। कौन से? उसके बाद त्रिशूल रहता है। त्रिशूल क्यों रखते पता है दुर्गा देवी? क्योंकि ये 3 ताप है, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक। ये 3 ताप हमें ऐसे मार रही है। जैसे शिक्षा देता है ना, जेल में व्यक्ति को शिक्षा दिया जाता है, उसी तरह हमें वो 3 ताप से शिक्षा आते, दुख आते, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। मगर जब हम समझो जेल में से निकालना है तो व्यक्ति को एक प्रोसेस भी है। आप समझो प्रधानमंत्री को मेल लिख सकते हो, प्रधानमंत्री के पास बोल सकते हो कि अरे मुझे यहाँ से निकालने के, अब देखिए जब प्रधानमंत्री बोलेंगे अरे हाँ इसको छोड़ दो तो निकल जाएगा कि नहीं वो जेल से। तो हमें निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा। हमें प्रधानमंत्री कौन है? भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण का हम आश्रय लेंगे, जब वह जो उन्होंने कहा है उनका जब आश्रय लेंगे तो हम इस जेल से बाहर निकल पाएंगे। तो कलयुग के लिए सबसे आसान चीज बताया है। कलयुग के लिए सबसे आसान चीज क्या है? हरे कृष्ण नाम स्मरण। जैसा सत्य युग में क्या करते थे लोग? ध्यान लगाते थे। देखिए अभी हमें 5 मिनट बैठने के बाद इधर ऐसा हाथ करना पड़ता है, इधर पैर करना पड़ता है। मगर उस समय लोग हजारों वर्ष तक ध्यान लगाते थे। हमें थोड़ा सा 5 मिनट में ध्यान नहीं लग पाता है, इधर मन जाता है, उधर मन जाता है। तो हमें अभी ध्यान लगाना पॉसिबल नहीं है। ये हो गया सत्य युग। उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग में लोग क्या करते थे? त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे। अभी यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है, उतना शुद्ध ब्राह्मण भी नहीं है, उतना शुद्ध मटेरियल भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए यज्ञ करना है। अभी अश्वमेध यज्ञ करना है, मतलब पूरे देश को हमें पहला जीतना पड़ेगा। वो पॉसिबल है क्या? तो उतने हमारे पास शक्ति भी नहीं है, तो हम यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है। फिर द्वापर युग में क्या करते थे लोग? डीटी वर्शिप करते थे, अर्च विग्रह सेवा। आप देखिए साउथ इंडिया में कितना सुंदर से अर्च विग्रह अभी भी करते हैं, मगर अभी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी उतना शुद्धता नहीं है, अभी मन भी इधर उधर भटकता है। तो डीटी वर्शिप करना भी उतना पॉसिबल नहीं जितना उस समय करते थे भगवान को प्राप्त करना। इसलिए कलयुग में कहा है कि आपको नाम स्मरण करना है। जैसा तुकाराम महाराज कहते, हाथाने काम मुखाने नाम। मतलब हम काम करते समय भी भगवान का नाम ले सकते, कहाँ घूमते समय भी भगवान का नाम ले सकते, कहाँ बैठने पर भी भगवान का नाम ले सकता है। बड़ा बच्चा भी भगवान का नाम ले सकता है। अभी ये छोटे छोटे बच्चे थे, आज सुबह से सिर्फ हरे कृष्णा बोलकर गाते गए इधर उधर घूम रहे थे। तो हर व्यक्ति उसमें नाम स्मरण कर सकता है। अभी कोई वयस्कर भी हो गया तो वो भी नाम स्मरण कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ज्यादा शक्ति भी नहीं लगेगा। अभी कोई बूढ़े व्यक्ति को बोला कि आप ध्यान करो तो नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकेगा, कमर दुखेगा। मगर भगवान का नाम सोते समय भी ले सकता है, उठते समय उठकर भी ले सकता है, कहीं से भी भगवान का नाम कभी भी कभी कहाँ पर भी ले सकते हैं। इसलिए कलयुग का एक ही साधन है, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। हर व्यक्ति को भगवान का नाम स्मरण करने से हम इस माया के जाल से निकल सकते हैं, इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। जैसा म्हणता ना तुकाराम महाराज वैकुंठ गए, आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। जैसे तुकाराम महाराज बोलते थे ये मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव वैकुंठ है, वैकुंठ। देखिए हम बोलते ना कभी किसी के घर में गए तो हम बोलते हाँ आम्ही येतो राम राम घ्या आमचा, आम्ही जातो आमच्या गावी। तो हम बोलते ना कभी किसी के रिलेटिव घर में जाने के बाद, उसी तरह तुकाराम महाराज क्या बोल रहे हैं? आम्ही जातो आमच्या गावा। म्हणजे माझं गाव हे नव्हतं, मी तर टेम्पररी होतो, यहाँ पे हम टेम्पररी थे। अभी मैं जाता हूँ मेरे गाँव। मेरा गाँव कौन सा है? आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ होता है कुंठ मतलब दुख, वै मतलब नहीं, वहां पे दुख नहीं, वो वैकुंठ, यहाँ इस जगत को कुंठ बोला है। तो हमें समझो आनंद चाहिए तो भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए।
हरे कृष्णा। तो अब हम यहाँ पर रुकते हैं।